ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की शुरुआत में ब्लीडिंग हो जाना या खून के कुछ धब्बे दिख जाना साउंड स्केरी, राइट? पर क्या ये हमेशा एबनॉर्मल है? आइए इस बारे में बात करें। मैं डॉक्टर अंजलि तनेजा, प्रिंसिपल कंसल्टेंट ऑब्ज़न गायनी, क्लाउडनेट हॉस्पिटल, पटपड़गंज। सो हाउसएवर स्केरी इट मे साउंड, हमेशा हर ब्लीडिंग एबनॉर्मल नहीं होती है, बट साइमल्टेनियसली ब्लड चाहे थोड़ा ही हो एक रेड फ्लैग है और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेज पर हैं, इनिशियल 3 मंथ्स पे, और आपको ब्लीडिंग दिखी है तो आप अपने डॉक्टर को बताएं, इमरजेंसी में रिपोर्ट करें, इसको इवैल्यूएशन की जरूरत है। तो काफी बार बच्चा एक्चुअली ठीक ही होता है और हमें थोड़ा सा ब्लीडिंग ऑब्जर्व हो जाता है। इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीड, यानी जब प्रेगनेंसी आ रही है और इम्प्लांट हो रही है, अराउंड द टाइम ऑफ योर एक्सपेक्टेड पीरियड्स यू मे एक्सपीरियंस सम अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती है और बच्चा नॉर्मली ग्रो करता रहता है। दिस इज इम्प्लांटेशन ब्लीड। हाउएवर, समटाइम दिस ब्लीडिंग कैन बी अ साइन ऑफ अंडरलाइंग कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी। क्या ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? आइए इन पे बात करते हैं। सो 1, थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो जब आप ब्लीडिंग लेकर हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, आपकी डिटेल हिस्ट्री लेंगे, एंड आफ्टर चेकिंग योर LMP, EDD, योर प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्मेशन, आपको लाइकली है कि अल्ट्रासाउंड के लिए कहा जाएगा। अल्ट्रासाउंड अर्ली प्रेगनेंसी में काफी बार TVS किया जाता है। TVS क्या होता है? TVS मतलब ट्रांस विजाइनल सोनोग्राफी, विच बेसिकली मीन्स जो अल्ट्रासाउंड प्रोब है उसको विजाइना में इंसर्ट करके बेबी को देखा जाता है। ये एब्डोमिनल स्कैन से थोड़ा सा बेहतर होता है अर्ली प्रेगनेंसी में। इससे डरे नहीं। काफी लोगों को लगता है कि TVS की वजह से बच्चे को नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। TVS प्रेगनेंसी में सेफ होता है। जब भी ब्लीडिंग हमने ऑब्जर्व करी, हमने हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया, वहाँ हमें एग्जामिन किया गया। एक बार स्पेकुलम एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है टू रूल आउट एनी लोकल कॉजेस, कि नीचे कोई ग्रोथ, कोई इरोजन, ऐसा कुछ तो नहीं है जिससे ब्लीडिंग हुई हो। एंड देन एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, जैसे हमने अभी बात करी, baby will be normal and there may not be anything else. So this could be simply implantation bleed. कई बार बच्चेदानी का मुंह बंद होता है, लेकिन अंदर बच्चे के आसपास जो सैक है उसमें थोड़ा सा ब्लीडिंग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सब कोरियोनिक हेमरेज। आपका जो उस टाइम स्कैन होगा उसमें आपको इस प्रकार के वर्ड्स मिलेंगे। सब कोरियोनिक हेमरेज मतलब जो बेबी का बैग है, जो सैक है और जो इम्प्लांटेशन साइट है, उसकी लेयर्स के बीच में थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाना। दिस इज थ्रेटेंड अबॉर्शन। सो इफ सच अ फाइंडिंग इज डिटेक्टेड, you may be advised rest, you may be given some hormones, progesterones, to support your pregnancy and decrease the risk of abortion. Sometimes it may be a sign of ectopic pregnancy. Ectopic मतलब वो pregnancy जो यूट्रस के अंदर ना आकर यूट्रस के बाहर आ गई। The commonest site being fallopian tubes. Others could be ovary or even abdominal pregnancy. So bleeding ectopic pregnancy का साइन भी हो सकती है, जो कि एक जानलेवा कंडीशन है माँ के लिए। थर्ड, इट कुड बी साइन ऑफ मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन मतलब वो प्रेगनेंसी जो कि सही नहीं है। हो सकता है पहले हार्ट बीट आई हो बच्चे की और अब नहीं हो, या हार्ट बीट आई ही नहीं। ब्लीडिंग को लाइटली ना लें। काफी बार ये सिंपली नॉर्मल ही होगी एंड बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बट कई बार ये संकेत हो सकती है होने वाले मिसकैरेज का, हो चुके मिसकैरेज का, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी। और देयर कुड बी सम अदर कॉज फॉर इट, लाइक लोकल कॉजेस। सो व्हेनेवर देयर इज अ ब्लीडिंग, डू रीच आउट टू योर डॉक्टर एंड डू टेक ट्रीटमेंट। थैंक यू।